हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विवेक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम यूपीएससी पेट एग्जाम सामान्य बुद्धि परीक्षण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे, जिसके आधार पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो इसमें कूट भाषा पर आधारित प्रश्न कराने वाले हैं और भी आदि प्रश्न भी कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है कि राहुल RAHUL कूट भाषा में SBI BM है, मतलब इसकी राहुल की जो कूट भाषा बन रही है वो है ये बन रही है। तो अनमोल की कूट भाषा क्या होगी? तो अनमोल की कूट भाषा के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें से हमें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम बताते हैं आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर आपका यह हमें देखना है कि इसमें कितना अंतर है। तो इसमें जो अंतर होगा उसी हिसाब से हम इसमें अंतर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना अंतर है हम देखते हैं कि यहाँ पहले लेते हैं राहुल RAHUL, ठीक है, पहले ये लिखना है। फिर उसके बाद में जो राहुल की कूट भाषा दी हुई है उसे राहुल के नीचे लिखना है। तो देखिए यहाँ SBIBM, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जितने अक्षर यहाँ दिए हुए हैं उतने ही यहाँ पर दिए होंगे, तो उन्हीं के नीचे लिखना है हमें। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है R। अब देखिए इसमें कितने का अंतर है। R के बाद में S आता है या पहले आता है? यदि आगे आता है तो उसमें +1 करना है, या R के बाद में S आता है तो क्या है हमारा +1 करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है R के बाद में S आता है, यदि आए R से पहले आ जाता कुछ भी और तो माइनस करते, ठीक है ना। अब E के बाद में B आता है तो इसमें भी कितना अंतर है? 1 का अंतर है। यहाँ पर H के बाद में I आता है तो यहाँ पर कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। U के बाद में B आता है, इसमें भी कितने का अंतर है दोस्तों? 1 का अंतर है। और L के बाद में M आता है, M के तो इसमें भी कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, ठीक है ना। अब उसी प्रकार हमें क्या है, जब इसमें राहुल में इसका कूट भाषा जो बनी उसमें क्या है सभी में एक एक का अंतर है। तो हमें अनमोल में भी क्या है एक एक का ही अंतर करना है, ठीक है। तो देखिए अनमोल को करेंगे तो देखिए E के बाद में आपका क्या आता है? B आता है, और N के बाद में क्या आता है आपका? O आता है, ठीक है। एक जोड़ना है सभी में, ठीक है, O आता है। और M के बाद में क्या आता है? 1 करेंगे तो N आता है, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 जोड़ना है तो क्या है? P आता है, OP, ठीक है। और यहाँ L के बाद में 1 ऐड करेंगे तो M आता है, तो BONPM, ठीक है। तो बोन कहाँ आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है, BONRM आ रहा है, तो ये भी नहीं है। ये ऑप्शन नंबर बी है, BONPM, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि यदि ह्यूमन HUMAN कूट भाषा में NDMXH है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें तो देखिए अंतर ज़्यादा है। तो अंतर ज़्यादा है तो हमें क्या करना होगा, इसका दूसरा फॉर्मेट है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर तो कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। ये दोनों तो कूट भाषा सेम है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दे दिया है उसने? BAND। यहाँ पर 4 शब्द दिए हुए हैं, अक्षर क्या है? 4 अक्षर दिए हुए हैं। 4 अक्षर दिए हुए हैं तो क्या है, हमें दूसरा फॉर्मेट लगाना होगा दोस्तों इसमें। तो कौन सा फॉर्मेट लगाएंगे हम इसमें? देखिए यहाँ लिख लेते हैं जिस प्रकार हमारा दिया हुआ है HUMAN, ठीक है। और यहाँ पर दिया है NDMXH, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर बीच वाली हमेशा ऐसी जो भी कंडीशन बनेगी तो हमें बीच वाली संख्या से करना है। तो बीच वाली संख्या क्या है हमारी? N के बाद में N आ रही है तो यहाँ पर क्या है? +0 लगेगा, ठीक है। +0 भाई, क्योंकि यहाँ N के बाद में कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पर उसी प्रकार देखेंगे हम। तो देखिए E के बाद में क्या आ रहा है? D। अब D कितने स्थान पर आता है? BCD, तो
कितने स्थान पर है, तीसरे स्थान पर, ठीक है। उसी प्रकार देखिए एम क्या है, हमने बताया कि 0 आता है। जब भी हमारी सेम संख्या आएगी तो वो क्या है, एम 0 आएगा। उसी प्रकार यू के बाद में आ रहा है एक्स, ठीक है। तो एक्स जब आ रहा है तो क्या है हमारा, यहाँ पर होगा एक्स, एक्स के बाद में है हमारा कितना आएगा, एक्स के बाद में दोस्तों यहाँ पर होगा 3 एक्स यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। कितने स्थान पर आ रहा है, 3। उसी प्रकार एच देखिए एच तो सेम है, तो एच कितने आएगा, 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि ये कंडीशन कैसे बनी दोस्तों, कि ये कंडीशन हमें जब मिल रही है कि यहाँ पर एच का अंतर बहुत है, इसमें अंतर करेंगे। और यहाँ पर फिर ये कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, यहाँ 5 होते तो हम वो फॉर्मेट लगा देते। यहाँ पर कितने दिए हुए हैं लेटर, 4, ठीक है। यहाँ पर 5 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार हमें ऐसे ही ये करना है। तो देखिए BAND, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है उसी के हिसाब से करेंगे। पहला जो दिया हुआ है वो क्या है, डी हमारा, एन यहाँ पर क्या दिया था, एन ही दिया था। इसी प्रकार हमारा डी हमारा क्या है, डी ही होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार एन, तो देखिए यहाँ पर कितने जोड़ रहे हैं, किसके बाद 3 प्लस करने के बाद अब डी आ रहा था, तो यहाँ पर 3 प्लस जब आप कर दोगे तो कितना आएगा आपका, NOPQ। तो देखिए 3 स्थान छोड़कर हमारा यहाँ पर 0 किया, यहाँ 3 जोड़ दिया, तो NOPQ, तो Q आ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा देखिए, अब देखिए यहाँ तीसरे में क्या है हमारा, 0 जुड़ रहा है, तो 0 जोड़ेंगे तो मतलब यहाँ पर M है, यहाँ पर भी M है, तो यहाँ पर E है, तो यहाँ पर भी आपकी A ही होगी क्योंकि 0 ऐड हो रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए चौथा देख लिए U में कितना जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, तो 3 जुड़ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या है, B में हमारा 3 ही जुड़ेगा, तो 3 जोड़ दीजिए। तो 3 जोड़ेंगे तो क्या है, BCDE, तो ई आएगा। तीसरे स्थान पर क्या आ रहा है दोस्तों, ई। तो यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेट इसलिए लगाया कि यहाँ पर 4 संख्या थी और यहाँ पर आपके मतलब 4 लेटर्स थे और यहाँ पर इसमें 5 थे, तो इसीलिए हमने ये फॉर्मेट लगाया। उसे आप लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है हमारा, DQA। तो DQA कौन सा ऑप्शन है, DQAE, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये भी अलग हटके है दोस्तों। सभी क्वेश्चन जितने भी मैं कराऊंगा वो अलग हटके हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है डायमंड, DIAMOND। तो यहाँ पर आपको ये भी चेक करना है कि इससे ही सेम तो नहीं दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर डी, यहाँ पर भी डी दिया है, यहाँ पर भी डी दिया है। अब ये भी देखना है आपको कि यहाँ पर जो लेटर दिए हुए क्या इसमें हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए डी है, एन है हमारा तो एन भी है, ओ है इसमें ओ भी है, एम है एम भी है, और ए है ए भी है, आई भी है, तो डी है डी भी है, ठीक है। तो ये मतलब सेम सम लेटर्स हैं, तो सम लेटर्स हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्या है हमारा, ये सम लेटर्स हैं। देखिए ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है। देखिए पहले नंबर पर भी डी आ रहा है और लास्ट वाले नंबर पर भी डी आ रहा है। दोनों बस चेंजिंग क्या है, जो बीच के लेटर हैं वही चेंज हैं, और यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ डायमंड लिख लिए, DAMOND, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे तो क्या है, ये लिख लेना है आपको, DNOMAID। देखिए अब यहाँ पर आपको देखना है, देखिए यहाँ ए जो है ये डी आपकी बराबर है। देखिए यहाँ पर डी जो है डी के बराबर है,
यहाँ पर भी डी बराबर है, ठीक है, दोनों सेम है। अब देखिए यहाँ आई के कौन से स्थान पर गई, आई इधर गई, इधर से दूसरे स्थान पर। अब देखिए एन यहाँ सॉरी ए यहाँ पर कौन से, तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर गई। एम कौन से पर गई, चौथे स्थान पर, ठीक है। ओ कौन से स्थान पर गई, पाँचवें स्थान पर, ठीक है। और एन आपकी छठे स्थान पर गई और डी आपकी है ये, ठीक है। क्या फॉर्मेट बना आप जान गए होंगे दोस्तों कि ये जो बीच का फॉर्मेट था डायमंड में, बीच का फॉर्मेट ही बदला है, नहीं साइड वाले जो भी डी है ये भी डी है, ये हमारी क्या है, सेम है। तो हमें इससे ही पता चल गया, क्वेश्चन ही कह रहा है, क्वेश्चन में ही हमें पता चल गया देखते ही कि हमारा क्या है, दोनों समान है, ये भी डी है, ये भी डी है और लास्ट में भी डी है। तो चेंजिंग क्या है, बीच के लेटर चेंज हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ही पर्सन की करेंगे, तो देखिए पर्सन, पर्सन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पर्सन का क्या था, यहाँ पर कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 दिए हुए, यहाँ पे भी, यहाँ पे 7। देखिए यहाँ पर हमें क्या है, देखिए यहाँ दोनों लास्ट वाले डिजिट हमें सम मिले थे, तो यहाँ पर भी डी था, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, पी होगा दोस्तों, क्योंकि इस फॉर्मेट से ही तो हमें ये बनाना है। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा लास्ट में पहले लिख लेते हैं एन होगा, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा लास्ट वाला है, सॉरी दूसरा है, वो कौन से स्थान पर गया, देखिए यहाँ से दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर कौन से पर गया, यहाँ देखिए एन कहाँ है हमारा, डी के बाद में आ रहा है, तो ओ हमारा क्या है, पी के बाद में आ जाएगा भाई, समझ रहे हो ना। यहाँ पर जो है डी के बाद में एन है, तो एन का है यहाँ पर डी के बाद में आया, इधर से चल रहा है। अब उसी प्रकार ओ हमारा इधर से लेंगे तो पी के बाद में हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एस, एस कौन से स्थान पर है, देखिए ओ कौन से स्थान पर है, ओ के बाद में, देखिए एन के बाद में ओ आ रहा है, यहाँ पर देखिए कौन से स्थान पर है, तो एस हमारा क्या है, इस स्थान पर हो जाएगा, तीसरे स्थान पर। उसी प्रकार एम, एम कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर, आर हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ पर ए हमारी कौन से स्थान पर है, पाँचवें स्थान पर, तो यहाँ पर अभी ई हमारी पाँचवें स्थान पर हो जाएगी। अब कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या बना हमारा, POSREN, पोसरेन। पोसरेन हमारा कौन सा ऑप्शन है, देखिए पोसरेन, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी हमारा अलग क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपको देखना होगा कि सम तो नहीं है, तो देखिए BRUSH, कूट भाषा में क्या है, BOUPH लिखा है, तो BOUPH लिखा है, तो हमें बनाना है। तो देखिए यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है। अब देखिए आर यहाँ पर है, यहाँ पर आर इसमें नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आर नहीं है तो समान नहीं है, तो हमें कौन सा फॉर्मेट, पहले वाला फॉर्मेट लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मेट पहले वाला कैसे है कि BRUSH, देखिए अंतर करना होगा, अंतर देखना होगा कितना कितना अंतर है, OUPH, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना अंतर है, इसमें 0 का अंतर है भाई। 0 का क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो कितना होगा, 0 का अंतर होगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर आर, अब देखिए यहाँ आप कहोगे कि आर के बाद में ओ तो आता नहीं, ओ पहले आता है, ठीक है। देखिए OMNOPQR, तो तीसरे स्थान पर आ रही है आर, तो 3 स्थान पीछे चलेंगे हम, क्योंकि यहाँ ओ है जो पीछे आता है आर से, तो यहाँ पर क्या है 3 माइनस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ ओ पीछे ओ आर से पहले आता है, ठीक है ना। अब देखिए यू है, यू के बाद में यू आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर भी 0 हो गया ना, क्योंकि सेम मिल गया, तो सेम मिल गया, तो इसमें तो कोई अंतर है ही नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें अंतर कितना होगा, अब देखिए यहाँ पर पी पहले आता है, एस बाद में आता है, तो देखिए यहाँ पर कितने का अंतर होगा,
एस पी, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 3 -3 का अंतर होगा, ठीक है। तीसरे स्थान पर क्या है हमारी पी आती है, पीछे बैक जाओगे क्योंकि पी हमारी पहले आ जाते हैं, पी क्यू एस टी यू, ठीक है। तो एस हमारी तीसरे स्थान पर आ रही है, हम चलेंगे पी के बाद में, और पी से एस से पहले चलेंगे तो हमारी पी जो है तीसरे स्थान पर आ रही है। उसी प्रकार एच है, तो एच हमारी देखिए यहाँ पर भी सम है, यहाँ पर भी सम है, तो यहाँ पर दोनों में सम है तो +0 हो जाएगा, ये तो पता ही है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सोचने योग्य बात है दोस्तों कि यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ 4 लेटर दिए हुए हैं, कौन से सिटी, CITY, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको पहले शब्द जोड़ने होंगे। देखिए यहाँ पर देखिए पहला ये वाले हमें शब्द लेने हैं। देखिए एक तरफ से लेंगे, देखिए पहले में कितना अंतर है, सी ही आ जाएगा, कितना आएगा, सी आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना, तो इसमें भी सी आ जाएगा, 0 ही जोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका आर, देखिए आर -3 है, तो देखिए -3 आई से पहले जाइए तो IHG, तो क्या आएगा एफ आएगा ना, जी से पहले एफ आता है, तीसरे स्थान पर चलिए ना, पीछे चलना है, माइनस मतलब पीछे, आई पीछे चलना, आई को पीछे ले जाओ, तो आई से तीसरे स्थान पर कौन सा सब लेटर आ रहा है, तो HGF, तो F आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर प्लस, तीसरे स्थान पर 0 आ रहा है तो 0 ऐड कर दिए तो क्या आएगी, वही संख्या T आ जाएगी। और उसी प्रकार देखिए यहाँ पर S, तो यहाँ पर -3 हो रहा है, तो 22 से पीछे चलिए, तो 22 से पीछे चलोगे तो XWV, तो क्या आएगा, V आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है आंसर, CFTV, तो क्या हो गया, CFTV, यही आंसर है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है, CFTV, ऑप्शन ए नहीं है, CFTV ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अब देखिए यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर भी देखना है कि हमारे सम तो नहीं है। आपको हर क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कैसी कंडीशन बन रही है, हमें क्वेश्चन ही बता देता है कि क्या हमें कौन सा फॉर्मेट लगाना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर देखिए एन है, यहाँ पर एम है, तो देखिए ना इसमें क्या है, एम जो है एन से पहले आता है ना, तो पीछे जा रहा है, तो कितना -1 हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट लगाएंगे, हम पहले वाला लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अब बताते हैं, अब NATION, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया MBSJNO, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है, देखिए यहाँ पर कितने अंतर निकालना है, तो -1 का, क्योंकि एन से पहले एम आता है, ना कि एन के बाद में एम आता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बी है, बी के बाद में सॉरी ए के बाद में बी आती है, तो यहाँ पर क्या है 1+ ऐड हो रहा है ए में, समझ रहे हो ना। ए के बाद में बी आती है, ना कि ए से पहले आती है, ए से पहले आती तो हमारी माइनस में हो जाती, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर टी, अब टी हमारी जो है क्या है, टी हमारी एस, तो ये हमारी एस जो है ST, तो देखिए ST आता है हमारा, ना कि TS आती है, तो यहाँ पर S पहले आ सकती है T से, तो -1 होगा, ठीक है ना। अब देखिए उसी प्रकार IJ होता है, 1 होगा प्लस का, IJ होता है, ठीक है ना। अब उसी प्रकार O देखिए O पहले नहीं आता, N पहले आता है, तो -1 होगा। उसी प्रकार NO, तो यहाँ पर 1+ में होगा, ठीक है ना। अब ये पता चल गया हमें कि 1 इसमें माइनस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, इसमें माइनस, तो इसी फॉर्मेट को हमें, अंतर को हमें इसमें मेंशन में लगाना है। तो मेंशन में देखिए यहाँ पर MENTION,
एन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एम में क्या है -1, तो -1 एम से पहले क्या संख्या आएगी, एल आता है ना, -1 कर दीजिए एल एम में तो एल आता है, एल लिख लिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर +1 हो रहा है तो +1 करोगे ई में तो एफ आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस हो रहा है तो एन माइनस करोगे तो एम आता है, 1 माइनस करोगे तो, ठीक है, एम आता है। एन से पहले क्या है हमारा, एम आता है, ठीक है ना। अब देखिए टी, यहाँ पर देखिए चौथे स्थान पर क्या है, आई, आई में क्या है 1 प्लस हो रहा है ना, तो +1 करोगे ना तो क्या आता है, यू, क्या आएगा, टी यू, यू आता है टी के बाद में, ठीक है। अब देखिए यहाँ आई है, आई के बाद में यहाँ पर माइनस करना है, देखिए 5, तो -1 करोगे तो आई से पहले क्या आता है, एच आता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ओ, माइनस करोगे 1, देखिए 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर एन ओ ओ पी, यहाँ पर एन, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमारा क्या है, यहाँ पर -1 आ गया, -1 में देखिए ओ से -1 जाएंगे तो एन आएगा, उसी प्रकार यहाँ पर +1 करेंगे तो एम आ जाएगा। तो ये ही दोस्तों आंसर है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।